बालगुरु प्लस न्यूज़पेपर के बारे में ये सोचती हूँ कि ये एक ऐसा साधन है जिसमें हम लोग अपने अपने मन की बातें हम लोग दे सकते हैं और हमें दूसरों के मन की बातें भी जानने को मिलती हैं, जिससे हमें बहुत नई नई चीज़ें हमें पता लगती हैं कि वो लोग क्या सोच। बालगुरु प्लस एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। उससे हम जैसे बच्चों को अपनी कहानियाँ, आर्टिकल वगैरह प्रकाशित करने का एक बहुत बढ़िया मंच मिलता है। सबसे फ़ायदेमंद मुझे बालगुरु न्यूज़पेपर इसलिए लगता है क्योंकि इस ज़माने में जहाँ हमारी टीचरें भी हमें कहती हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इस ज़माने में हमें वो हिंदी का एहसास दिलाता है। न्यूज़पेपर हमें हिम्मत देता है कि हम अपने जो पत्र वगैरह हैं, अनुच्छेद हैं और चित्र हैं, जिसमें हम इसमें छाप कर आपको भेज सकें ताकि आप इनको और लोगों को दिखाएं। वैसे तो हम ये खाली स्कूल में देखकर हम खाली लोगों के बीच मतलब बच्चों को दिखा सकते हैं, स्कूल में प्राइजेस पा सकते हैं। इससे मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो बच्चे आजकल अचीव कर रहे हैं अलग अलग शहरों में जाकर, ताकि मैं भी उन सब से कुछ प्रेरणा लेकर आगे जाकर उन पार्टिसिपेट करके जीत सकूं। बालगुरु प्लस के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये एक माध्यम है जिससे कि लोग अपने मतलब बच्चे अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को बहुत अच्छा मंच मिला है। अभी बहुत बड़े नया हम 9th क्लास में, यहाँ पे बहुत पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी इतनी एज में हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि शोकेस करने के लिए कि हम क्या सोचते हैं। बालगुरु प्लस मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं रोज़ न्यूज़पेपर कभी कभार मैं बस हेडलाइंस पढ़ता हूँ, लेकिन बालगुरु प्लस जब मुझे स्कूल में पढ़ता है, जब मुझे खाली टाइम मिलता है, मैं हमेशा बस बालगुरु प्लस पढ़ता हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने में जो भी टॉप बातें मतलब हुई है, जो सबसे हॉट रिजल्ट्स रहे हैं, वो मुझे जानने के लिए मिलते हैं। ये बालगुरु प्लस एक ऐसा समाचार पत्र है जिससे हमारे को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो अभी तक मेरे को पता नहीं था, मेरी जनरल नॉलेज बहुत बड़ी है इससे। और हमारे अभी स्कूल में एक क्विज़ भी हुई थी और मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर पढ़ के गया था क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही हमारे को ये न्यूज़पेपर मिला था स्कूल में और उससे मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। एक यही ऐसा समाचार पत्र हमें लगता है कि है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा समझ आता है। बाकी भी जो घर में जैसे आते हैं वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, बट यही एक ऐसे है जिसमें बाकी विद्यालयों के भी वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग कैसी कैसी चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो अनुच्छेद लिखने में, कहानी लिखने में, निबंध लिखने में बहुत अच्छे हैं। उनको अपनी योग्यता दिखाने के लिए मौका मिल जाता है और हमें बाकी स्कूल के बच्चों का भी पता चलता है कि वो किस फील्ड में क्या कर रहे हैं। इससे हमें भी उत्साह मिलता है कि हम भी उसमें कुछ कर दिखाएं। जहाँ तक मैंने बालगुरु पढ़ा है, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी नॉलेज और गेन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको पढ़ के मेरे अंदर और भी नॉलेज आती है। मेरे लिए भी जैसे दूसरे बच्चे प्रकाशित करते हैं वैसे मैंने भी कुछ लिख के भेजा, वो प्रकाशित हुआ। मैं दूसरे बच्चों से पढ़कर उनसे प्रेरित हुआ। मैं जान पाया कि मेरी उम्र के बच्चे भी इतना अच्छा लिख सकते हैं। पर्सनली ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। जैसे कि मैं पहले आर्टिकल्स, अनुच्छेद, चित्र में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, तो मैंने इससे ये सीखा है कि हमें ये जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े इसमें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और मेरी भी रुचि बनी कि मेरे को भी इसमें कुछ लिख कर भेजना चाहिए। इससे मुझको बहुत कुछ जानने को मिलता है कि आगे बाहर जाकर हमको किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए वहाँ पर सब कुछ। वैसे तो मुझे अनुच्छेद लिखना तथा कहानी लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए ये मेरे लिए इस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है कि मैं अपनी कहानियाँ छपवाने के लिए इसमें भेज सकती हूँ। पर्सनली अब हमें सिर्फ अपने स्कूल का लेवल पता है कि क्या हमारा लेवल है स्कूल का, बाहर का कुछ नहीं पता। तो जब हम उनके अनुच्छेद वगैरह पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि किस लेवल पे वो हैं और किस लेवल पर हम हैं, तो हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली इसी तरह से फ़ायदेमंद है कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, मुझे नए नए थॉट्स मिलते हैं। जो बच्चे लिखते हैं मैं फिर उन्हें अपने आप में थोड़ा और कन्वर्ट करके उन्हें अपने स्कूल में थोड़ा लाता हूँ, अपने जो हमारा बोर्ड डेकोरेशन है उसमें लाता हूँ, अपने अंदर थोड़ा सा फ़ायदा उसका जगाता हूँ। ये मेरे लिए इस तरह फ़ायदेमंद है कि जब पहली बार हमारे सर ने हमारे को बताया कि ऐसा भी कोई न्यूज़पेपर है और ये हमारे स्कूल में आने वाला है और हमारे को इसमें अपने तरफ से लिखे हुए निबंध भेजने हैं। मेरे लिए भी ऐसे ही हुआ। मैंने भी कभी अपना कुछ लिखा था, वो भी छपा था, तो मैंने बाकियों के भी पढ़े, तो उससे मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी हुई, सुधरी और बाकी लोगों के आइडियाज़ भी मिले कि वो कैसे करते। फ़ायदेमंद रहा जो बाल संसद आप में होता है,
आपके न्यूज़पेपर में होता है, उसमें मैंने बहुत अपने एक दो बार मैंने अपने भी विचार भेजे हैं और हमें दूसरे स्कूलों के विचारों का भी पता चला है कि वो क्या सोचते हैं। दूसरे स्टूडेंट से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वो लोग भी पढ़ें ये वाला न्यूज़पेपर और उनको भी, ताकि ये उत्साह मिले और वो भी अपनी चीज़ें, उनको भी एक मौका मिले कि वो भी अपनी चीज़ें ये छपवाएँ, कि वो भी बाल गुरु समाचार पत्र में अपने भाव लिखकर प्रकट करें ताकि उनमें सुधार हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ें और अपने जो मन के विचार हैं जिनको वो मतलब दिखाना चाहते हैं वो इसको भेजें। अभी ये न्यूज़पेपर पढ़ा करें, इससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है वो अपने हुनर को व्यक्त करे तथा अपनी कहानियाँ वगैरह सब कुछ भेजे इसमें। ज़्यादा सब स्कूल्स में नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हमारे स्कूल में है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में होना चाहिए ये। मैं दूसरे स्टूडेंट से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम अपने निबंध बेचते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं लोगों के सामने, उसी प्रकार वो भी करें और क्या पता कि उनमें से कोई अगला राइटर बन सके। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, आप लोग भी इसे पढ़ें और कहना चाहती हूँ कि वो इसको अपने विचार इसमें भेजते रहें ताकि उनकी नॉलेज और हमारी नॉलेज बढ़ती रहे और अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे अगर चाहें तो इससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। मैं एक बदलाव मैं करना चाहूँगा कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हर फ़ोन का एक ऐप बनता है, TOI का ऐप है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स का ऐप है, तो इसके न्यूज़पेपर तो इसका काफ़ी अच्छा है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर न्यूज़पेपर में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन बाल गुरु का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ज़रूर बनाना चाहिए। बदलाव तो कुछ नहीं, अच्छा न्यूज़पेपर है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो पत्रिका महीने में एक मास में आती है, ये हफ्ते में आए तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर। आजकल बच्चे बहुत कुछ सिर्फ रीडिंग मटेरियल देखकर बोर हो जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो थोड़े से जोक्स ऐड हो जाए या फिर कुछ सुडोको टाइप गेम्स। जहाँ तक कि मुझे लगता है इसमें किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। एज सच कुछ नहीं है, बेस्ट है न्यूज़पेपर बच्चों के लिए, बट जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की थ्रू पिक्चर्स हम शोकेस कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो पिक्चर्स में आता है रादर देन जो रीडिंग में, तो हम उसके थ्रू अगर कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं जो दैट्स। मैं बदलाव से यही करना चाहूँगा कि जैसे आजकल के लोग जो है वो सबके बाबा के टाइप पास जाते हैं और अपनी राशियाँ जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप हॉरोस्कोप के बारे में लिखें, हर राशि को थोड़ा थोड़ा बताएं। बदलाव यही हो सकता है कि ये एक बहुत इतना अच्छा न्यूज़पेपर है कि हम इसका इतना वेट करते हैं आने का, तो जैसे ये मंथली आता है तो अगर ये वीकली भी आए तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। बदलाव तो वैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बदलाव हो सकता है कि जो बच्चे भेजते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें छापा जाए ताकि उनको उत्साह मिले और वो और आगे भेजते रहें।